गुल्ली और बुल्ली ने आज नई टीवी खरीदी है और दोनों एक साथ बैठ के द कपिल शर्मा शो देख रहे हैं और इस शो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और खुश भी क्यों ना हो, ये शो ही इतना अच्छा आता है कि जो भी देखता है वो हंसी के मारे लोटपोट हो जाता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई हमारी नई टीवी खरीदने का फ़ायदा हो गया। देखो टीवी चालू करते ही इतना बढ़िया शो देखने को मिला। अब मेरा तो हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा है। कितना मज़ेदार शो है ये। बुल्ली कहता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, इस शो का तो जवाब ही नहीं। और दोनों मज़े से द कपिल शर्मा शो देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर की बैल बजती है। बुल्ली कहता है, गुल्ली भाई जाओ गेट खोल के आओ, देखो यार इतनी रात में कौन आया है। गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई मैं नहीं जाऊंगा, जब देखो तो हमेशा मुझसे ही गेट खुलवाते हो। आज तुम जाओ और गेट खोल के आओ। बुल्ली कहता है, ठीक है यार जा रहा हूँ मैं। अब मन ही मन में सोचता है, पता नहीं इतनी रात को कौन आ जाता है। हमारा अच्छा खासा शो चल रहा था और उन्होंने बीच में परेशान कर दिया। जब बुल्ली गेट खोल के देखता है तो गेट पे एक आदमी और एक छोटा सा बच्चा रहता है। आदमी बुल्ली से पूछता है, यहाँ आसपास कोई मेडिकल की दुकान है? मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इतनी रात हो गई है तो मेरे घर के आसपास की सभी मेडिकल की दुकानें बंद हो गई है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। बुल्ली गुल्ली से पूछता है, गुल्ली क्या इस टाइम पे कोई मेडिकल की दुकान खुली होगी? गुल्ली कहता है, हाँ भाई वो गुप्ता मेडिकल की दुकान खुली होगी, वो 24 घंटे खुली रहती है। वो गुप्ता अंकल की बीवी उसकी बहुत कुटाई करती है, इसलिए गुप्ता अंकल घर ही नहीं जाते, वो हमेशा दुकान पे ही बैठे रहते हैं। तुम उन्हें गुप्ता मेडिकल की दुकान का रास्ता बता दो, वहाँ वो चले जाएंगे और उन्हें दवाई भी मिल जाएगी। फिर बुल्ली उन्हें गुप्ता मेडिकल का रास्ता बताता है। वो कहता है, यहाँ से सीधे चले जाओ और थोड़ी दूर बाद जाके राइट हैंड पे मुड़ जाना, वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे ही आपको गुप्ता मेडिकल की दुकान मिल जाएगी। फिर वो आदमी और उसका बच्चा उस दुकान की ओर जाने लगते हैं और बुल्ली गेट बंद करके दोबारा से द कपिल शर्मा शो देखने लगता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली को याद आता है कि उस मेडिकल से पहले एक कब्रिस्तान पड़ता है और रात के समय उस कब्रिस्तान के पास से जो भी निकलता है उसकी मौत हो जाती है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली यार उस मेडिकल से पहले तो एक कब्रिस्तान पड़ता है और इतनी रात को उस कब्रिस्तान के पास से निकलना खतरे से खाली नहीं होगा और हमने उन्हें इतनी रात को वहाँ भेज दिया। जल्दी चलो, हमें उन अंकल को कब्रिस्तान के पास जाने से रोकना होगा। और इतना कह के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अंकल और उसका बच्चा उस कब्रिस्तान के पास पहुँच जाते हैं। कब्रिस्तान के बाहर एक आदमी खड़ा होता है तो वो अंकल उस आदमी से पूछते हैं कि यहाँ से गुप्ता मेडिकल कितनी दूर है। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। फिर वो अंकल दोबारा पूछते हैं, अरे भाई गुप्ता मेडिकल कितनी दूर है यहाँ से, कुछ जवाब तो दे दो। फिर वो आदमी उस कब्रिस्तान के अंदर की तरफ इशारा कर देता है। वो आदमी पूछता है, इस कब्रिस्तान के अंदर से रास्ता है क्या? तो दूसरा आदमी मुंडी हिला के हाँ करता है। फिर वो आदमी अपने बेटे से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा देख के आऊँ अंदर कितनी दूर पे मेडिकल स्टोर है। फिर वो अंकल उस आदमी के साथ कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। चलते चलते वो कब्रिस्तान के बहुत अंदर आ जाते हैं और अचानक से वो आदमी भी गायब हो जाता है जिसके साथ वो अंकल कब्रिस्तान के अंदर आए थे।
अब उन अंकल को कब्रिस्तान के बाहर जाने का रास्ता भी नहीं पता और वो सोचने लग जाते हैं कि अब इस कब्रिस्तान के बाहर मैं कैसे जाऊं। और सोचते सोचते वो एक कब्र के ऊपर बैठ जाते हैं कि तभी अचानक इस कब्र के अंदर रहने वाला शैतान उस अंकल को अपने साथ ले गया और गुल्ली बुल्ली भी अपने स्कूटर से उस कब्रिस्तान के बाहर आ जाते हैं। जब वो कब्रिस्तान के बाहर आते हैं तो कब्रिस्तान के बाहर उन्हें वो बच्चा मिलता है और वो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं। तो वो बच्चा कब्रिस्तान के अंदर की तरफ इशारा कर देता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली हमें जल्दी कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहिए, कहीं उन अंकल के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इतना कह के गुल्ली बुल्ली उस बच्चे को लेके कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। उन्हें कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी देर हो गई है, लेकिन वो अंकल उन्हें कब्रिस्तान के अंदर नहीं मिलते हैं। फिर गुल्ली भी थक के उसी कब्र के ऊपर बैठ जाता है जिस कब्र के ऊपर वो अंकल बैठे थे। और थोड़ी देर बाद ही एक झटके में गुल्ली भी कब्र के अंदर चला जाता है। लेकिन बुल्ली को नहीं पता कि गुल्ली कहाँ गया है, क्योंकि बुल्ली का ध्यान गुल्ली की तरफ था ही नहीं। उसका ध्यान उन अंकल को ढूंढने में था। और बुल्ली गुल्ली को आवाज़ लगाता है, गुल्ली गुल्ली कहाँ चले गए यार तुम? ये समय कोई लुका छुपी खेलने का नहीं है। हम दोनों यहाँ अंकल को ढूंढने आए, ना कि लुका छुपी खेलने। जल्दी से तुम जहाँ भी छुपे हुए हो बाहर आ जाओ। लेकिन बुल्ली को क्या पता कि उस कब्र का शैतान गुल्ली और उस अंकल को अपने कब्र के अंदर ले गया है। तो दोस्तों, उन अंकल और गुल्ली के साथ क्या होगा? क्या बुल्ली गुल्ली और उन अंकल को बचा लेगा, या फिर वो कब्र का शैतान बुल्ली को भी अपने साथ उस कब्र के अंदर ले जाएगा? देखते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि गुल्ली बुल्ली की मज़ेदार कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहे।